वेलकम दोस्तों, आपके अपने चैनल दिशा जीएस क्लासेस में आज के क्रम में हम लोग लेखपाल, पुलिस सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीएस के बेहतरीन 25 प्रश्नों का सिलेक्शन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत ही आसान क्वेश्चन और उम्मीद करते हैं सभी को आंसर इसका मालूम होगा। महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत की थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 9 अगस्त 1942। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून तोड़ा था महात्मा गांधी जी ने मार्च 1930 में। स्वदेशी आंदोलन बंग भंग के विरोध में, बंग भंग आंदोलन के विरोध में 1906 में कलकत्ता शहर में हुआ था, बंगाल में हुआ था, बंगाल प्रांत में 1906 में। और आपको मालूम है महात्मा गांधी का भारत में आगमन 9 जनवरी 1915 का हुआ। 1906 के समय गांधी जी प्रवासी भारतीय के रूप में दक्षिण अफ्रीका में अब्दुल्ला फर्म में कार्यरत थे। तो महात्मा गांधी का संबंध किसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, किसमें उन्होंने लीडरशिप नेतृत्व नहीं किया था? तो स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। गांधी जी के 3 ही राष्ट्रीय आंदोलन रहे हैं। पहला था असहयोग आंदोलन, दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के आंदोलन संघर्ष विराम संघर्ष पर थे। आप देख रहे हैं 10 साल के गैप के बाद 1920, 10 साल का गैप 1930, इसके बाद 12 साल का गैप 1942। तो वो किस नीति पर काम करते थे? संघर्ष विराम संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? गांधी जी के पहले आंदोलन असहयोग आंदोलन असफल रहा। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922, चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप जब गांधी जी का आंदोलन असफल रहा, इसके विरोध में जो उस समय युवा कांग्रेस नेता हुआ करते थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर एक पार्टी की नींव रखी जिसका नाम कहा जाता है स्वराज पार्टी। गांधी जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस समय में आज़ादी की गतिविधियों को चालू किया जा सके इसलिए एक नई पार्टी बनी इलाहाबाद में, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी किसने बनाई? किसकी विफलता हुआ? किस आंदोलन? तो 1923। स्वराज पार्टी कब बनी? 1923। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर बनाई। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। तो इसी आंदोलन की असफलता के बाद, क्योंकि ये जो आंदोलन हुआ 1930 में हुआ है और घटना 1923 की है, ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है, घटना 1923 की है। और चंपारण आंदोलन 1917 में। गांधी जी का पहला आंदोलन, लेकिन ये क्षेत्रीय, इसका जो कैरेक्टर था कैसा था? ये रीजनल मूवमेंट था, रीजनल आंदोलन था। तो चंपारण एक किसान के लिए 3 कठिया प्रथा के विरोध में नील किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता था, जिससे उनकी खेती क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी 3 कट्ठे भाग पर। तो कुल मिलाकर किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना बनाई गई थी? पहला गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद जब एक गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक पुलिस थाने में 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया। इसके विरोध में गांधी जी ने क्या कर दिया था? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसके विरोध स्वरूप युवाओं में आक्रोश था। उन्होंने उन युवा कांग्रेसी मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तीसरा क्वेश्चन, तनुआहार में शामिल, साइंस का क्वेश्चन। तनुआहार, रेशेदार आहार में क्या शामिल होता है बेटा? तनुआहार में ग्लाइकोजन बेटा एक प्रकार का वसा होता है जो कहां पर संग्रहित रहता है? यकृत में होता है। प्रोटीन कोशिकाओं के निर्माण में काम करता है। सेल्यूलोज, वसा फैटिक एसिड की बात करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को पचाने के लिए हमारे शरीर में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। सेल्यूलोज के पाचन में सर्वाधिक समय लगता है। ये कैसा किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट होता है? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, हमने आपको साइंस क्लासेस में पढ़ाया है डिटेल में। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो सेल्यूलोज किस प्रकार का सेकेराइड होता है बेटा? पॉलीसेकेराइड होता है। इसको पचाने के लिए हमारे शरीर में कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इसके पाचन में सर्वाधिक समय लगता है। तो तंतु आहार में क्या शामिल होता है? तंतु आहार में बेटा शामिल होता है सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बेटा प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन तत्व की प्रधानता होती है। संसद की पॉलिटी से क्वेश्चन है। संसद की लोकलेख, आपने देखा 2 क्वेश्चन शुरुआत में हिस्ट्री के, इसके बाद 2 क्वेश्चन बेटा साइंस से। अब ये क्वेश्चन किससे? पॉलिटी से। तो जीएस के इसमें सभी विषयों का समावेश शामिल किया जा रहा है।
इंक्लूसिव डेवलपमेंट आपका होगा, समावेशी विकास। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की चाहे लोक लेखा समिति हो, चाहे प्रकलन समिति हो, एस्टीमेट कमेटी हो, सभी प्रकार का समिति का निर्माण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। वर्तमान में लोकसभा 17वीं लोकसभा कार्य कर रही है और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी हैं। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कैसे नियुक्त किया जाता है? लोक लेखा समिति सरकार के खर्चे आय व्यय के ब्यौरे का निर्धारण करती है, उसकी जांच करती है। तो कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 तेजी से करिए। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट का एक प्रमुख, ये हमारा भारत है, ये पश्चिमी घाट, और ये कौन सा है? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट में बेटा बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिमी घाट में क्या है बेटा? अरब सागर है, अरेबियन सी है। बे ऑफ बंगाल पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में अरब सागर। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का एक प्रमुख बंदरगाह है? कांडला। कांडला बेटा गुजरात में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। कराईकल पुदुचेरी, कराईकल कौन सा एक मुख्य बंदरगाह है? तो कराईकल और पुदुचेरी बंदरगाह नहीं है, ये बेटा पुदुचेरी जिले का एक, कराईकल एक जिला है और पुदुचेरी भी एक जिला है। तो मुख्य बंदरगाह पत्तन कौन सा? पत्तन की बात कर रहा है, पोर्ट की बात कर रहा है। कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं और 13 बड़े बंदरगाह में ये पश्चिमी बंदरगाह, ये पूर्वी। तो पूर्वी बंदरगाह हो जाएगा बेटा विशाखापत्तनम। ये बेटा एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश के नाम है, ना कि बंदरगाह के नाम नहीं है। अगला देखिए, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। इकोनॉमी, आज 1 फरवरी और आज देश का बजट प्रस्तुत किया जाएगा 11 बजे, और 11 बज भी रहा है। इस समय वर्तमान में देश की जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, इसी समय देश का बजट पेश कर रही हैं, उसी समय हम लोग इकोनॉमी का क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? किसी धन उत्पादक गतिविधि के द्वारा, किसी श्रमशील गतिविधि के द्वारा, किसी लाभकारी गतिविधि के द्वारा, किसी उत्पादक गतिविधि के द्वारा। तो आपकी राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो राष्ट्र आय बेटा निर्मित होती है किसी उत्पादक गतिविधि के द्वारा, किसी उत्पादक गतिविधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी, बहुत ही जीके का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ये करंट क्वेश्चन है। हाल ही में विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार, विजडन एक पत्रिका है जैसे टाइम्स मैगजीन, ऐसे विजडन भी एक मैगजीन है, खेल के क्षेत्र की बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है। विजडन इंडिया के पोल के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीता है? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, जहीर खान या राहुल द्रविड़। नाम से स्पष्ट हो रहा होगा 50 साल के सर्वकालीन श्रेष्ठ का जो पोल है, किसने जीता है? सचिन तेंदुलकर ने जीता है। नौजवान भारत सभा, हिस्ट्री का क्वेश्चन। नौजवान भारत सभा किससे स्थापित की थी? बीसी पाल ने, सी सुब्रमण्यम अय्यर ने, सरदार भगत सिंह ने, या रुक्मणी लक्ष्मीपत ने? तो नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान सभा, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह ने। नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान सभा की स्थापना बेटा सरदार भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं। आप देखते हो कि इन से कई श्वेत प्रकाश डालने से उसमें सनलाइट पड़ती है, श्वेत प्रकाश पड़ता है, साबुन के बुलबुले आपको रंगीन दिखाई पड़ते हैं। ये विज्ञान किस घटना कारण? विवर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण, व्यतिकरण के कारण, या परावर्तन के कारण? बेटा व्यतिकरण के द्वारा आपको दिखाई पड़ते हैं। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और परावर्तन सभी घटनाएं हम प्रकाश टॉपिक में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। RAF, आपने नाम सुना होगा, रैपिड एक्शन फोर्स, किसका संक्षिप्त रूप है? रेडी एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, रिवर्स एक्शन फोर्स या रिपीट एक्शन फोर्स? रैपिड एक्शन फोर्स। किस बैंक ने हाल ही में करंट में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलायंस के साथ समझौता किया? बजाज एलायंस एक ग्रुप है, इसके साथ समझौता किया है ताकि अपने बीमा प्रोडक्ट को बेच सके। पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, करुण वैश्य बैंक या एक्सिस बैंक? तो आंसर हो जाएगा करुण वैश्य बैंक, करुण वैश्य बैंक। डायनमो, डायनमो एक यंत्र है। डायनमो कैसा यंत्र है? जो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम बेटा विद्युत मोटर करती है, जबकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? बेटा डायनमो करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ये काम विद्युत मोटर करती है। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें मतलब नकदी फसल, वाणिज्य फसल मतलब नकदी, मतलब कैश क्रॉप, कैश क्रॉप्स।
भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं कपास, दालें, जूट और तिलहन। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। चाय, रबड़, तंबाकू और जूट। आलू, चाय, तंबाकू और कपास। तो कौन? चाय, रबड़, तंबाकू और जूट। ये ऑप्शन बेटा बेस्ट होगा, क्योंकि आलू नकदी फसल में नहीं आती है, चाय, तंबाकू, कपास तो आता है। इसमें बेटा जूट, तिलहन नहीं आती है, और इसमें दालें नहीं आती हैं। तो कुल मिलाकर जो सभी जो नकदी का ग्रुप है, चाय, रबड़, तंबाकू और जूट, ये बेस्ट आंसर होगा। हाल ही में किस बैंक ने करंट का, जब हाल ही का क्वेश्चन शॉर्ट समझ जाइए करंट अफेयर का है, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया है? आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, देना बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो किसने ये लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक। नंबर 1 पर एसबीआई, नंबर 2 पर पीएनबी और नंबर 3 पर बैंक ऑफ बड़ौदा। सार्वजनिक क्षेत्र की तीसरी सबसे बड़ी बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक बचत खाता क्या किया है? शुरू किया है। भारतीय सिविल सेवा में अहर्ता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में अहर्ता प्राप्त, जिन्होंने भारतीय सिविल सर्विस के लिए जो अहर्ता जो प्राप्त कर ली थी, कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने पहली सिविल सेवा क्लियर की थी। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र इनमें में से कौन सा संगठन बनाता है? जो आपके स्थलाकृतिक मानचित्र, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, और जो उसमें फिजिकल मैप होता है जिसको बोलते हैं स्थलाकृतिक मानचित्र, फिजिकल मैप, कौन संगठन बनाता है? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक विभाग या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण? पुरातात्विक तो इतिहास संबंधित बनाता है, तो कौन संगठन बनाएगा बेटा? भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनाए जाते हैं। हिस्ट्री क्वेश्चन, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? पुनप्पा वायलर आंदोलन केरल में हुआ था, तेलंगाना आंदोलन तत्कालीन तेलंगाना, पूर्व के आंध्र प्रदेश में हुआ था, नोआखली आंदोलन ये बेटा बंगाल में हुआ था, तेभागा आंदोलन बेटा झारखंड में हुआ था, या तब के बिहार में हुआ था। तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो तेलंगाना आंदोलन, जो कि 1946 में प्रारंभ हुआ था। इसने स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर सबसे बड़ा छापामार युद्ध देखा, तेलंगाना आंदोलन। इसकी शुरुआत 1946 में हुई थी। पुलिस के द्वारा एक किसान नेता थे कमरैया की हत्या कर दी गई। किसान नेता कमरैया की हत्या के बाद उग्र आंदोलन हुआ, सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा। कमरैया की हत्या कर दी थी किसने? पुलिस ने। 20 क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव करंट एक आईएएस अधिकारी बने हैं संजय कुमार। मुख्य रूप से किसे नियुक्त किया गया महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव? तो बेटा संजय कुमार को, सीनियर आईएएस अधिकारी, इनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सेल्यूलोज भित्ति किसकी बनी होती है, किसमें पाई जाती है? तो बेटा सेल्यूलोज जंतु में, बैक्टीरिया में, फंजाई में, पौधे में, पादप में पाई जाती है। पादप में पाई जाती है। अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप देखिए। हरित क्रांति किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो हरित 1960, 1970, 1980, 1990। 1960 में प्रारंभ हुई थी हरित क्रांति। 60 के दशक में 1966 से 1967 किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में इसकी शुरुआत की गई और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सेल्यूकस निकेटर ने पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? अशोक द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, बिंदुसार के द्वारा, बृहद्रथ के द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 305 ईसा पूर्व में पराजित किया गया, और सेल्यूकस निकेटर ने ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसकी जानकारी हमको यूनानी ग्रंथ एपियूनस के द्वारा प्राप्त होती है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। 24 क्वेश्चन, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? कोंकण तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान, मालाबार। तो ध्यान रखिएगा, कोंकण गोवा से लेकर कर्नाटक तक इधर पड़ता है, पश्चिम में कोंकण तट, यह आपका कोंकण तट है पश्चिम में। ये आपके गुजरात मैदान पड़ते हैं, गुजरात में, गुजरात मैदान, गुजरात प्लेन। मालाबार केरल का तट मालाबार है। और ये क्या लिखा हुआ है? कोरोमंडल। जो तमिलनाडु का तट है ये बेटा क्या है? कोरोमंडल। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कह रहा है पूर्वी तटीय मैदान, ये भाग बेटा पश्चिमी है। तो गुजरात कहाँ पर? पश्चिम में। गुजरात मैदान कहाँ पड़ेगा? पश्चिम में। कोंकण तटीय मैदान मंगलोर से रोहा, रोहा से मंगलोर, रोहा पड़ता है गोवा में और मंगलोर पड़ता है कर्नाटक में। तो रोहा से मंगलोर
ये कोंकण तट कहलाता है। गोवा का तट कैसा है? कोंकण तट है, ये भी पश्चिम में है। मालाबार तट, केरल वाला तट मालाबार तट कहलाता है। तो ये सब बेटा पश्चिम में है। 3 पूछ रहा है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो पूर्वी तट का जो मैदान है, तट का मैदान, उसका नाम क्या है बेटा? कोरोमंडल तट, जो कि तमिलनाडु में पूर्व में है। ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान, आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट लोकतंत्र का क्या उदाहरण है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों का लोगों के द्वारा, लोग जहां पर सीधे अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं वो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जिला पंचायत अध्यक्ष को जनता के चुने हुए सदस्य चुनते हैं, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। नगर पंचायत, ये भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ग्राम सभा, क्षेत्र, जो सबसे बेस्ट भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो सीधा सीधा उदाहरण है वो सीधा सीधा ग्राम सभा। इन 4 में अगर बेस्ट आप चुनोगे, क्योंकि यहां पर बेटा क्या होता है, इनडायरेक्ट रूप से चुनकर आते हैं, लेकिन ग्राम सभा जो गांव का प्रधान होता है वो गांव के समाज के लोग अपने बीच में से ही प्रतिनिधि को सीधे चुनते हैं, तो उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है, डायरेक्ट ग्राम सभा। तो ये थे आपके पास 25 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को अपने दोस्तों से शेयर करिए। कम समय में, कम एक्सप्लेनेशन में अच्छे क्वेश्चन आपके समझ प्रस्तुत किए। इसी क्रम में ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। कल हम लोग इसी समय पर, कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।